वीडियो खास सुने, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं फ्रॉड जो इसके लिए बात करूँगा। शायद आपके साथ भी हुआ होगा या होने वाला होगा, तो आप खास ध्यान रखें। पहली चीज़ कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तब आप क्या करते हो? आप एप्लीकेशन पे गूगल पे जाते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और प्रोसेस करते हो, तो आपका लोन रिजेक्ट होता है या पास होता है, कुछ भी होता है। अगर आपकी लोन अमाउंट पास होता है, कम होता है, तो आप नहीं करते हो, लेट्स गो कर लेते हो। लेकिन उसके बाद आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपकी लोन, या कॉल भी आता है कि आपकी लोन की अप्लाई किया था, आपको इतनी लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हो। आपको उसके बाद सैंक्शन लेटर आएगा, आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा और लोन अमाउंट लिखा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात करो तो लोन जो होगा वो आपको एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे ऐसा होगा, 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख वैसे लोन होगा। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5%, 6% पे देता है। जी हाँ, 5-6% पे लोन देता है। लोन अमाउंट 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख ऐसे लोन देता है आपको, और टेन्योर भी कम रहता है। वैसे कोई भी सैंक्शन लेटर आते हैं तो 100% फ्रॉड है। आप क्या करते हो? आपको ज़रूरत है, आपने डॉक्यूमेंट दिया था, तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड पे ही आपको लोन देता है, वो गलत बात है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट उसने देखा नहीं है कि कितना बैंक बैलेंस है, कितना है, और आपका सिबिल भी चेक नहीं किया है, और फिर भी आपको लोन देता है, तो थोड़ी सोचने की बात है कि मेरा उसके पास सिबिल स्कोर नहीं है, मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं किया उसने, फिर भी मेरे को सैंक्शन दे दिया, और किसी बेस पे दिया। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल बहुत ऐसे फ्रॉड हो रहा है। और जब आप बैंक में बैलेंस करने के लिए बोलते हैं कि आपकी लोन प्रोसेस है, इतना पास हुआ है, ये बन सकता है गवर्नमेंट के बोले या कुछ भी बोल सकते हैं, कस्टमर को या पार्टी को घुमाने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि आप पिघल जाएंगे कि आपका इतना अप्रूव है, आप सिलेक्टेड कस्टमर हो, आप लकी हो, 100 लोगों में से आपको एक ही चुना गया है, आपको अकेले को ही मिलेगी, ऐसे बहुत सारे घुमाने के लिए वर्ड्स बोलेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे आप? नहीं, मेरे लिए ये 100 में से मेरे एक को पसंद किया है। दोस्तों सब लोगों को यही बोलते हैं, ठीक है। तो आप पेमेंट करेंगे ना, तो उसका जो अकाउंट नंबर देख लेना, पार्टी के नाम पे होगा, बैंक के नाम पे नहीं होगा। मतलब वो इंडिविजुअल ऐसा फ्रॉड करने वाला है जिसका बैंक अकाउंट है। अगर आपने उसमें बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर दिया तो आपका पैसा गया ही समझो। बहुत सारे बात फ़ोन नहीं लगता है, और कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, पेमेंट कर दिया, वापस एक बार फ़ोन आता है कि आपका एग्रीमेंट हो गया है, बस अभी डिसबर्समेंट करना है, तो और पैसा आपको देना है, तो आप और पेमेंट जमा करेंगे। जैसे और किया, बात खत्म, वो भी गया आपका। तो दोस्तों अगर ज़रूरत है पैसे की, तो जो देने वाली कंपनी है वहाँ से अप्लाई करें। अगर ऐसे आपको ज़रूरत है फिर भी ये लोग ले जाएंगे, तो अभी डिजिटल बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे मत फंसे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो खास मत फंसे। कोई भी बैंक 12-13% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है लोग, तो आप 100% फ्रॉड है। दूसरी चीज़, कंपनी कोई भी सैंक्शन लेटर देती है ना, उसमें जो स्टैंप लगा हुआ होता है ना, स्टैंप है या कलर, ऐसी कॉपी आती नहीं है। और आपको जो सैंक्शन लेटर भेजा जाता है, और मैंने ऐसे बहुत सारे सैंक्शन लेटर देखा है जो कलर कॉपी में आता है। तो पहली चीज़ वहाँ पे गलती है कि सैंक्शन लेटर कलर कॉपी में नहीं देना चाहिए। दूसरी कि स्टैंप लगा हुआ होता ही नहीं है, ठीक है। और आप कंपनी जो है उसका UCN नंबर है, ये जो है वो 100% फ्रॉड होता है। तो कंपनी का नाम भी चेक करना। अगर मान लीजिए कि आपने, एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि लैंडिंग कार्ड के आपका सैंक्शन लेटर आया, जिसमें लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड लिखा होगा, उसका जो स्पेलिंग है वो देख लेना गलत होगा, या फाइनेंस लिमिटेड होगा, पर लेकिन लैंडिंग कार्ड का जो है वैसा कोई होता ही नहीं नाम। दूसरी चीज़, आप वेरीफाई करने के लिए दूसरा एक रास्ता कर सकते हो, उसको बोलना कि आप मुझे मेल करें, आपका मेल आईडी दे देना, उसको बोला कि मेरे को मेल करो सैंक्शन लेटर अपने कंपनी से मेल आईडी से, तो मैं ट्रस्ट करूँगा। तो आपको घुमाने लगेंगे, नहीं सर ये आपके लिए है, तो अगर आप ये पेमेंट करेंगे उसके बाद मेल करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। लेकिन बोल लेना कि अगर आप सही हो, सैंक्शन लेटर सही है, तो आप कंपनी से मेल आईडी से मेल करें। तो आपको क्या होगा, 100% वहाँ पे अटक जाएगा केस, ये आपको घुमाने लगेंगे और आप फंस जाएंगे। कि कंपनी से मेल आईडी से जो मेल करेंगे वो सही रहता है, जिसमें @gmail.com करके आता है, वहाँ पे कंपनी का नाम आता है।
ठीक है। अगर बजाज से आता है तो बजाज फिनसर्व, लैंडिंग कार्ड से आता है तो lendingcard.com, तो वहाँ से आपको फ्रॉड पकड़ में आ जाता है कि एक गलत मेल आईडी है या फ्रॉड है, फर्जी है। तो खास करके करना 2 में से जो मेल है वो चाहिए, CC में नहीं चेक करना है, 2 में मेल चेक करना है। तो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं कि आप बोल रहे हो कि मेल आईडी से करना है, तो एजेंट जो है वो क्या बोलेगा, सिर्फ मैं कंपनी मेल आईडी से मेल करवाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, 2 में जो आपका मेल आईडी डालेगा और CC में लैंडिंग कार्ड का मेल आईडी डालेगा, वो फर्जी है। तो वो एक पहली चीज़ वहाँ पर पकड़ में आ जाती है। तो 2 में जो मेल है वो आपको चेक करना है। अगर ऐसी बात कुछ करता हूँ कि ऐसा कोई फ्रॉड आता है, कम रेट में दे रहा है, आप उसको डिटेल दिया नहीं है आपने, कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है और सामने से आपको ऑफर दिया जाता है विजिट या डिटेल्स पूछे बिना, तो 100% फ्रॉड है। तो उसमें टाइम ना बिगाड़े। तो बहुत सारे से फ्रॉड हो रहा है, तो दोस्तों को शेयर करें। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड पर लोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको खुद को करना है, कस्टमर केयर का ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और अगर उसमें रिजेक्ट होता है लोन तो आप लेट्स गो कर ले, छोड़ दे। अगर कंपनी से कोई फ़ोन आता है तो प्रोसेस करें, लेकिन आपको कभी भी पैसे के लिए मांगे कि आपको प्रोसेस के लिए इतना फ़ी देना है, इतना पेमेंट करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगा, तो आप मत करें, वहाँ पे छोड़ दीजिए। तो वो 100% फ्रॉड है, तो वहाँ पे पेमेंट ही मत करना है आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।